भैया आप क्या सही अल बुखारी 312 खोल सकते हैं? सही बुखारी 312। आप बोलिए, आपका सवाल क्या है? बोलिए, खोल लेंगे बाद में। पहले सवाल हो गया, फिर हवाला जब मांगेंगे तब आप हवाला नहीं, अगर आप वो हदीस खोलेंगे तभी मैं सवाल रख पाऊंगा उस पर। आप खोल करके पढ़ लीजिए, सवाल हमसे कर लीजिए। आप खोल के देंगे, आप सवाल करेंगे, ये क्या? हाँ, मैं खोल लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात। खोल के तैयारी कर लीजिए, पहले उसको नोट कर लीजिए। हमसे क्या पूछना है आपको सीधा पूछ लीजिए जी। ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस 1 सेकंड का समय लीजिएगा। तो ये सही अल बुखारी 312 है। इसमें हजरत आयशा फरमाती है कि none of hairs had more than a single undergarment, and we used to have our menses wheel wearing it. Whenever it got soiled with blood of menses, we used to apply saliva to the blood spot and rub off the blood with our nails. तो इस पे हमारा एतराजात ये है भैया कि जब मोहम्मद साहब के पास उनको दिलाने के लिए एक सिंगल गारमेंट नहीं था उनके मेंसेस के टाइम, तो उन्होंने 11 शादियां की। शादी करने के लिए क्या तैयार होना चाहिए? शादी करने के लिए उसका वेल सेटल होना जरूरी है। अगर शादी के वक्त में थी, बाद में नहीं हो पाई, तो क्या करेगा आप? छोड़ देंगे? नहीं ना, वो समझे नहीं। मेरा उस पर सवाल नहीं है कि अगर जो क्या बोलते हैं जो अगर वो स्टेबल नहीं है तो बीवी को छोड़ दे, उसमें दिक्कत नहीं है। अगर स्टेबल नहीं है, उसने एक शादी करी हुई है, पूरी बात सुन लीजिएगा हजरत, तुम फरमा ले पूरा कि मान के चल लीजिए मैं केवी डिबेट्स हूँ, ठीक है, मैंने एक शादी की है एक लड़की के साथ, ठीक है, तो मैंने शादी भाई केवी डिबेट्स भाई, आपने जो हदीस नंबर कोट किया सही अल बुखारी 312, ये मुझे एक बार कंफर्म करें। हाँ, सही अल बुखारी 312 है। तो ये हदीस में यहाँ पर क्या कहाँ पर लिखा हुआ है कि हुजूर के पास इतना फाइनेंशियल उस्मान नहीं थे कि उनको जो बेसिक नीड्स है वो बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा, प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। यहाँ बोल लीजिए। हाँ, मैं बोल ले रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ none of us had more than a single garment and we used to have our menses wheel wearing it. Whenever it gets soiled with blood of menses, we apply to saliva to the blood spot and rub off the blood of menses. तुम पूरी राम कहानी सुना रहे हो। हमने कहा यहाँ पर यहाँ देखो इतना है narrated Aisha रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, an Ansari woman asked the Prophet how to take a bath after finishing menses. He replied, take a piece of a cloth perfumed with a musk and repeat yourself with it. The Prophet felt shy and turned his face. Then I pulled her to me and I explained what the Prophet meant. तो इसके अंदर कहा है कि वो मतलब खुद दादा आप सही अल बुखारी 310 खोल के बैठे हुए हैं। बात सुनिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पकड़ लिया साड़ू। थोड़ा सा हमारा नेट जो है वो ठीक से चल नहीं रहा है, तो कभी कदार में बीच में ड्रॉप हो जाए। आपका नेट चला गया तो क्या करेंगे? जवाब आपने सुना? नहीं दादा, थोड़ा सा वो जो है। चलिए, हाँ, तो मैं दोबारा कह देता हूँ। हाँ बोल लीजिए, मुख्तसर करो। हाँ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, पहले तो ये समझ लीजिए लोगों की गुर्बत और मालदारी इलाके के एतबार से अलग अलग मेयार है, ठीक है। अरब के इंडिया के एतबार से अरब में जाएंगे वो आपको मिस्किन कहेंगे, ठीक है, इसलिए कि हमारे पास जो पैसा है वो उनके लेबर का खर्च है। तो इसी तरीके से जमाने के एतबार से और इलाके के एतबार से उसका मेयार अलग होता है। अरब के अंदर उस वक्त आम जिंदगी ऐसे ही थी, लोगों के पास एक कपड़े, दो कपड़े, एक चादर, दो चादर ऐसे ही हुआ करती थी। इस तरीके से वो जिंदगी गुजारते थे। क्या किया था वो इख्तियारी तौर पे किया था, ऐसा नहीं तो कोई उनकी मजबूरी थी, अल्लाह ने उनको ऑफर दिया था। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब रहना चाहते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी की है कि अल्लाह मुझे मिस्कीन के साथ जिंदा रख, फकीर के साथ जिंदा रख, मिस्कीन के साथ मुझे मौत दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश यही थी। तो इसीलिए आदत डलवाई ताकि बाद में आने वाले जो उम्मत है वो इस चीज को फॉलो करें। और अगर उनकी जिंदगी उसकी वजह से कह रहे हैं कि हम निकाह से छोड़ लेंगे, निकाह नहीं करेंगे, अगर आपके पास हाथ न होते, पैर न होते, तो आप क्या करते? ये सबर आपको सिखलाना था, जो इस्लाम के अंदर सबर की खास अहमियत है। तो इसीलिए ये चीजें हैं, ये कोई ऑब्जेक्शन की बात नहीं। जी हम
हाँ मुफ्ती साहब, आपने फरमा लिया। अच्छा, इसमें आपने जो कहा कि जैसे मान के चल लीजिए वहां पे ऐसा था, मैं ठीक है मान लेते हैं भाई, हो सकता है अरब में कोई आपदा आ गई हो जिसके कारण वहां पे अकाल पड़ गया हो या वो पड़ गया हो। मेरा उस पे सवाल नहीं, मेरा सवाल ये कि अगर वहां पे गरीबी थी तो मोहम्मद साहब जो थे वो स्वाय हसना है, उनके अंदर इतना मतलब समझदारी होना चाहिए कि उनको फिर एक ही पत्नी से शादी करनी थी, एक ही पत्नी से निकाह करना था जब वहां पे ऐसा सिस्टम था। तो 11 से क्यों? कि मेरा ये सवाल है। 11 को करके पैगाम देना था। इसके बाद मतलब क्या पैगाम देना था कि अगर आप गरीब हो तो आपके पास पहनने के लिए। अच्छा बोल लीजिए, बोल लीजिए। क्या है? 1 मिनट रुक जाओ। तो इसी वजह से ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 का बाद रुक गए, वरना तो उसको उससे और ज्यादा शादियां करने की इजाजत थी। तो वही तो बात है ना कि 11 शादियां कर ली है, पहनने के लिए एक गारमेंट नहीं है, तो 11 शादियां किए क्यों? एक से क्यों नहीं किए? भाई देखो सुनो, 1 मिनट रुक जाओ। आपको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका के बारे में कोई अंदाजा है? किताब इंसाइक्लोपीडिया, उससे क्या मुझे ये पता चल जाएगा कि मोहम्मद साहब को एक ही शादी करनी चाहिए जब उनकी हालत गंभीर थी? भाई जितना जितना आपको पूछा आप इतना जवाब दे। आप यहाँ समझने के लिए आए हैं, डिबेट करने के लिए नहीं ना ना, समझने के लिए तो आए हैं, लेकिन इसका लेना देना मेरे सवाल से कैसे, आप वो बता दीजिए। देखो जी बोलो। ये भी डिबेट साहब, हाँ भैया। क्या है ना, बस फर्क ये है कि आप जब निकाह करते हैं ना, हाँ आपसे माल देख के निकाह। हाँ भैया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ। लोग 4 चीज देख करके निकाह करते हैं। ठीक है। या तो खूबसूरती देखते हैं, हाँ या खानदान देखते हैं, या उनका, या इसी तरीके से मालदारी देखते हैं, या दीनदारी देखते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दीनदारी देख करके निकाह करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़े देख करके या बिल्डिंग देख करके निकाह नहीं की थी। यही आपकी मेंटालिटी और इस्लाम की मेंटालिटी में फर्क है। बस ये आखिरी बात है इस सवाल। हजरत बस हमको बस एक मिनट दीजिएगा, हम थोड़ा तहकीक कर लें। आपने कहा कि मोहम्मद साहब 4 चीज देख के शादी करने हैं, बहुत प्यारा। मेरा ये सवाल नहीं कि वो 4 चीज के देख के शादी करते थे कि नहीं, कौन कितना अमीर है क्या नहीं। मैं पूछ ही ये रहा हूँ कि जब उनके हालत गर्दिश में थी, उनके पास देने के लिए गारमेंट है, तो 11 शादियां क्यों की? ये सवाल है ना, एक से क्यों नहीं की? सवाल वो किए थे, वो माल देख के नहीं। सिद्दीक भाई, इनका सवाल असल में ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब उस वक्त माल नहीं था तो उन्होंने निकाहें क्यों की? भाई आपका सवाल है। नहीं, निकाहें की वो ठीक है, लेकिन एक से क्यों शादी नहीं की? यहाँ 11 के लिए कपड़े नहीं है और 11 के साथ करके बैठे हैं, तो सवाल है हमारा। नहीं साहब, आपका सवाल पता चला कि ये जो कपड़े वाली बात है वो सेकेंडरी चीज। अरे भगवान। हाँ भैया बोलिए। ये आए ने, पहले आपने 11 निकाह के गलत होने की वजह कपड़े को बताया था। हाँ यही आपको ये कहा कि आप हाँ। कपड़े देख के शादी करते हैं। नहीं, कपड़े देख के शादी नहीं करते हैं। जब आप समझिएगा, जैसे मान के चल लीजिए एक अब्बू है, उसके कोई लड़की है, तो जब वो लड़के से शादी करेगा या जब कोई लड़का किसी से शादी इसी वजह से करता है कि उसका मतलब ठीक ठाक हो हाल चाल, घर बार ठीक हो, तभी वो जाके एक शादी करता है। या मोहम्मद, सुनिए तो सही हजरत, एक बार पूरा फरमा ले, एक बार पूरा फरमा ले, मैं म्यूट हो जाऊंगा। हाँ मैं म्यूट कर लूंगा। कहा वो बात समझ आ गई, एक बार पूरा कंप्लीट कर ले, समझ आ गई। एक बार पूरा आप कंप्लीट। उसी को अच्छा बार-बार बोल दोहरा रहे रहे हैं। देखिए सिद्दीक भाई, डिबेट 1 मकसद मिनट। नहीं है। आप बार-बार एक ही चीज कह रहे हैं कि कोई लड़का जब शादी करता है तो ये देख के करता है, लड़की शादी करती है देख के करता है ठीक ठाक। ये जो ठीक ठाक वाला मेंटालिटी है ना, आप सिर्फ दुनियावी जरूरत ठीक ठाक देखते हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर आप एक औरत से निकाह कर रहे हैं, ठीक है, क्या अगर उस औरत के नाखून कटे होंगे तो आप उससे निकाह नहीं करेंगे? हमारे यहाँ कपड़े की हैसियत, क्योंकि ये अल्लाह का रिस्क है, अल्लाह आज दिया है कल ले जाएगा, कल दिया है आज ले जाएगा। असल जो होना चाहिए आपका अखलाक और किरदार होनी चाहिए। नबी ने उन चीजों को देख के निकाह किया है। भैया वो ठीक है, मैं कह रहा हूँ कुछ भी देख के शादी करी हो, लेकिन जब हालत, अरे यार फिर अब ठीक है, खत्म हो गया ना, ठीक है, आपने मान लिया, तो सवाल क्यों है? अरे मान कहाँ लिया, सुनिए तो सही यार, भाई बोलने नहीं दे रहा। मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूँ, आप 1 मिनट टाइम देते हैं। आप अपना सवाल स्टैंडर्ड जो है क्लियर 1-2 लाइन में समझा दें, इधर उधर की बात ना करें। आपके पास 1 मिनट टाइम है। हालांकि मैंने पहले अपना स्टेटमेंट क्लियर कर दिया था कि सही अल बुखारी हाँ भैया एक बार आप एक मतलब क्लैरिफाई कर दें। हाँ भाई क्लैरिफाई ही कर रहा हूँ, आप समय तो दीजिए। लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग। हाँ ठीक है ठीक है सवाल ठीक है, 1 मिनट का टाइमर चला दीजिए हमारा। आपकी सवाल कीजिए। हाँ, मेरा सीधा सा सवाल ये है कि सही, बात करेंगे तो फिर बेकार की बात करो। ठीक है ठीक है, बोलने देंगे हजरत। हाँ, तो सही अल बुखारी की 312 में
ये फरमाया हुआ है हजरत आयशा ने कि हमारे पास पहनने के लिए एक अंडर गारमेंट नहीं होता था जब हमारे मेंसेस आते थे। तो जब उनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है मेंसेस के टाइम, तो मोहम्मद साहब को इतना तो इल्म होना चाहिए कि जब किसी लड़की को जो है कपड़ा नहीं दे सकते तो 11 शादियां क्यों कर रहे हैं जब उनको संभाल ही नहीं पा रहे, एक ही शादी करके अपना जीवन यापन क्यों नहीं किया। और अगर वो मिसाल भी कायम कर रहे हैं तो क्या वो मिसाल ये कायम कर रहे हैं क्या कि तुम 11 शादियां करो और तुम उनको संभाल भी ना पाओ, तुम्हारी हालत, तुम्हारे तारे गर्दिश में है। इस प्रकार का पैगाम पहुंचा रहे हैं क्या। मैं म्यूट हो रहा हूँ, अब आप तबसरा कीजिए इस पर। बंद करिए। ये पहली बात आपको मैं अर्ज कर लूं, आप हदीस में पढ़ लिया, बदतमीजी करने के लिए खिलाफे मतलब इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने को आपकी ये प्लेटफॉर्म कभी भी हम इजाजत नहीं, ठीक है। आपने सवाल किया जो हदीस में लिखा हुआ है, आपने अपने पॉइंट को इस तरीके से रख सकते हैं कि भाई उनके पास एक कपड़े थे, तो जब कपड़े ज्यादा नहीं दे सकते थे तो क्यों निकाह किया। आप अपने जो आपके मेंटली जो परेशानी है ना वो समझ में आ रही है और आप उसको ये प्लेटफॉर्म यूज करके उसको रखने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी आप कभी इजाजत नहीं देंगे। पहली बार आज आपको आखिरी मरतबा कह दे रहे हैं। इनकी जवाब इमदाद भाई सीधी सी ये है, बहस का वक्त नहीं है, ये मानेंगे नहीं, अपना मसला है इनका। समझने के लिए इतनी बात काफी है कि आपने ये कहा कि निकाह न करते 11, उसकी वजह थी कि उनके पास कपड़े देने की हैसियत नहीं। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि निकाह करने की जो मेयार है वो कपड़े या माल या घर देना है, अगर मेयार है तो निकाह करिए वरना मत कीजिए। ये आपके मेंटालिटी है, यही हम कहना चाह रहे हैं। दुनिया को तबाह इसीलिए किया है आप लोगों ने, बाप के माल को देख के निकाह करते हैं या लड़की यानी लड़के को नहीं देखती, उसके जेब को देख के निकाह कर रही है। इस्लाम ये मेंटालिटी देता है कि आप तकवे को देखिए। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को नबी मिल रहे हैं उसके निकाह में, जो इस कायनात में सबसे बेहतरीन अखलाकमंद इंसान है, तो वो उन चीजों को छोड़ करके सिर्फ कपड़े के लिए उनकी यानी वो कंप्रोमाइज कर लें, ये कितनी बड़ी बदनसीबी की बात है। तो इस्लाम ने ये कहा है कि आप माल देख के निकाह मत कीजिए, कपड़े देख के निकाह मत कीजिए, अंदाज देख के निकाह मत कीजिए। आप देखिए कि उनकी अखलाक कैसे हैं, उनके अंदर दीनदारी कैसी है, उन चीजों को देख करके निकाह। अगर कपड़े हैं नहीं है वो हमारे यहाँ उसकी हैसियत नहीं है। हजरत आयशा कभी इस पे एतराज की है नहीं की है, तो आप क्या परेशान किए। आज आप जिस सूरत हाल में, आप अगर आज से 3 कुछ पीछे जाएंगे तो यही सूरत हाल आपके घर पे भी थी। उस वक्त में लोगों को उठना बैठना ऐसे नहीं था, लोगों के पास आम कपड़े 1-2 हुआ करते थे। आज के दौर के एतबार से आज आप उन चीजों को आज के यानी सूरत हाल को लेके उन चीजों पर आप एतराज कर देंगे तो ये एतराज सिर्फ वही नहीं रहेगा, हर किस रहेगा। तो उस जमाने में आप और पहन जाएंगे तो बहुत सारे लोगों के बारे में आपको कि के पत्ते पहन रहे थे, तो आज आप उनको ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि आपके पास कपड़े नहीं थे, आप निकाह क्यों कर रहे थे, आप पत्ते पहन रहे थे, निकाह कर रहे थे। आपके पास घर नहीं था, आप जंगल में रह रहे थे, क्यों कर रहे थे। तो क्या मतलब घर हो, कितना बड़ा घर हो, कितने कपड़े हो, ये क्राइटेरिया कौन तय करता है। ठीक है, चलिए एक सवाल हटाइए। वर्का बिन नौफल अगर आ गए आप जो कह रहे हैं कि कपड़े और हैसियत दिया जाता है, कई जगह लड़की को और जो रहती है उसका जो सब उसका जो हस्बैंड रहता है टाइम नहीं दे पाता, रिस्पेक्ट नहीं दे पाता, सही से इज्जत नहीं कर पाता, क्या तो वहां पर लड़की सिक्योर फील करेगी अपने आप? बिल्कुल भी नहीं। तो अपन उसको शौक सही मिल जाता है, सिक्योर कई जगह है पैसा है, कपड़े सारे हैं, लेकिन अगर वहां ऊपर इनसिक्योर फील होती है तो उसके लिए जहन्नम बन जाएगा। तो आप ले लीजिए कि हुजूर के 11 बीवी आते हैं, सब कुछ सब सिक्योर फील कर रहे हैं, इस पर और क्या रहनी चाहिए। आप ले जा रहे हैं कहीं हिस्ट्री फाइनेंशियल के ऊपर अटैक कर रहे हैं, जबकि वहां पर आज से तुम 1400 साल नहीं, आज से गिन के 100 साल पीछे चले जाओ, हिंदुस्तान की हालत में इसी था, इंसान के पास 1 से 2 जोड़े रहते, उससे ज्यादा नहीं रहते थे। आप तो देखो कम से कम आपको इतना तो सेंस होना चाहिए, आप किस जनरेशन के थ्रू मतलब जिस जनरेशन के ऊपर आप सवाल करने जा रहे हैं, कम से कम नॉलेज तो होना चाहिए। मैं यही समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका आपने दूसरे कोई आ रहे हैं सवाल